भगवान के मंदिर में पूजा करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। और जैसा हमने आपको कहा था, सप्त ऋषि, जो सप्त मंदिर वहां पर बनाए गए हैं, सप्त ऋषि, भगवान महर्षि वशिष्ठ का, भगवान महर्षि विश्वामित्र जी का, भगवान महर्षि अगस्त जी का, भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का, देवी अहिल्या जी का, भगवान निषाद राज गुहा का और माता शबरी मंदिर जो वहां पर है, उन सब में वो शीश झुकाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद ये भी जानकारी है कि वो शेषावतार मंदिर भी जाएंगे और करीब 11 बजे के आसपास अन्नपूर्णा मंदिर भी वो जाएंगे और इसके बाद राम दरबार के गर्भगृह में वो जाएंगे, रामलला जहां विराजमान है वहां पर वो जाएंगे। अभिषेक, हम दिखा रहे हैं तस्वीरें भी, प्रधानमंत्री पहुंचे हैं पूरे परिसर में जो सप्तऋषि मंदिर है वहां वो इस वक्त मौजूद है। भव्य है ये, मतलब अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा जल स्थान है वहां पर और उसमें तमाम वृक्ष हैं और हर मंदिर में, सप्तऋषि मंदिर में चारों तरफ जाकर प्रधानमंत्री इस वक्त पूजा करें। अभिषेक। बिल्कुल अंजना, जो तस्वीरें आ रही हैं बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं कि किस तरीके से एक एक मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, अपना शीश झुका रहे हैं। अगर उन मंदिरों की बात कर ली जाए तो 7 जो मंदिर बनाए गए हैं अलग अलग ऋषियों के भी हैं, कई विग्रह हैं, जो जटायु का है उनकी प्रतिमा बनाई गई है, साथ साथ जो राम सेतु बनाने में जिस गिलहरी का जिक्र आता है वो भी है। तो बहुत सारी चीजें इस वक्त प्रधानमंत्री एक तरीके से कह लें तो पूरे इस परिसर में घूम घूम कर देख रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। जो परकोटा बनाया गया है उसका भी प्रधानमंत्री निरीक्षण करेंगे क्योंकि चारों तरफ जो परकोटा था उसका निर्माण भी पूरा हो चुका है, यानी कि पूर्णतः अपनी पूर्णता को प्राप्त है ये मंदिर। लेकिन अंजना, जो सबसे बड़ी बात मुझे समझ में आ रही है आज के, दरअसल जो लोग आए हैं उस परिसर में आज तकरीबन 7,000 के आसपास लोगों की मौजूदगी होगी और ये तमाम वैसे लोग हैं जो कभी सोच भी नहीं सकते, हाशिए पर पड़ा हुआ वो समाज जिन्हें खुद जाकर के निमंत्रण दिया जाएगा। संघ के कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी तो उनका साफ साफ कहना था कि इस बार हम लोगों ने ऐसे ऐसे समाज, ऐसी बिरादरियों को, ऐसी जातियों को चुन चुन कर बुलाया है जो यूं तो सबसे बड़े राम भक्त माने जाते हैं, उनकी वजह से ही ये 14 कोसी परिक्रमा चलती है। वो लोग होते हैं जो सालों भर इस अवध में भगवान राम के मंदिर आते हैं, परिक्रमा करते हैं, अवध और पूर्वांचल के लोग होते हैं और आज ऐसे समाज के लोगों को चुन चुन करके उनके प्रमुख लोगों को बुलाया गया है, एक तरीके से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, जो लोग कहते हैं कि सिर्फ हिंदुओं का है, इसमें आप मुसलमानों की तादाद भी देखेंगे। अगर देखें तो यूसुफ जो हैं वो बुलाए गए हैं, साथ साथ अंसारी परिवार को बुलाया गया है जो कि बाबरी मस्जिद का केस लड़ रहा था। ऐसे कई लोग, कई चेहरे हैं। कबीर पंथी बुलाए गए हैं जिसमें भी कई मुस्लिम चेहरे होते हैं। तो इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये पूर्णता का कार्यक्रम रखा है इसमें संपूर्ण समाज को ये जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि अगर आप देखें तो 2024 में जब इस मंदिर का और खासकर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो दानदाता हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फिल्म स्टार हैं, बड़े साधु संत जो रहे पूरे देश भर के, प्रदेश भर के, ऐसे लोगों को बुलाया गया, पॉलिटिशियंस को बुलाया गया। लेकिन इस बार बहुत कम मौजूदगी है, दानदाताओं को भी बुलाया गया लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है और ऐसे समाज को जो हाशिए पर है उसे सबसे पहले बुलाया गया है। तो आज के धर्म ध्वजा का मुझे सबसे बड़ा महत्व यही नजर आता है कि आज भगवान राम ने जिनके लिए अपनी जिंदगी जी, जिसे कह सकते हैं, बिल्कुल, और स्वयं समूह महिलाएं जो हैं जुड़ी हुई उससे वही आज पूरा वहां पर सब कुछ आयोजन भी देख रही हैं। भव्य दिन है और अगर इस पूरे दिन को आज डिफाइन करें तो सबसे ज्यादा चर्चा आज के शुभ मुहूर्त की हो रही है जो अभिजीत मुहूर्त है। लेकिन ये दिन भी देखिए कि मंगलवार का दिन, अगहन मास शुक्ल पक्ष 5वीं तिथि है, ये विवाह पंचमी तो आज है ही भगवान राम और माता सीता का, श्री राम विवाह महोत्सव का दिन, नाग दिवाली शुरू, गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस भी आज है। मतलब अगर आप देखें तो जो तस्वीर आज के मुहूर्त की बन रही है वो अभूतपूर्व है। श्वेता, अयोध्या वासियों का उत्साह, क्योंकि आज के दिन अब भाई संपूर्ण हुआ, लंबे वक्त से वो लोग भी साथ थे और पूरा निर्माण कार्य देख रहे थे, आज ध्वजारोहण के साथ संपूर्ण होगा। गुरु तेग बहादुर की शहीदी का दिवस, अब यहाँ पर जब अयोध्या नगरी में पहला केस लिखा गया था यहाँ पर राम मंदिर के पक्ष में,
अब वो केस लिखा गया था निहंगों के विरुद्ध। यहां पर आज भी वो गुरुद्वारा है जो उतना ही प्राचीन है और उसमें उतनी ही आस्था सबकी है। इसीलिए सिख समुदाय के भी बहुत लोगों को निमंत्रण है आज यहां पर प्रभु श्री राम लला के मंदिर में जब धर्म ध्वज को फहराया जाएगा उस उत्सव के लिए, उस उत्सव को मनाने के लिए अगर अलग अलग वर्गों को बुलाया जा रहा है तो यहाँ का जो छोटा सिख समुदाय है अयोध्या नगरी का, जिसका योगदान बहुत बड़ा था और वो बहुत उतनी ही श्रद्धा के साथ अयोध्या नगरी में जब रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी उस समय भी प्रतीक्षारत थे, आज भी वो उसमें उतने ही उल्लास के साथ यहाँ पर शामिल होंगे, इस उत्सव में शामिल होंगे। अंजना,